कर्मणो ह्यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः। अकर्मणस बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। इसके पूर्व के श्लोक में भगवान बोले थे किम कर्मा किम अकर्मेति कव्य पत्र मोहिता। प्रैक्टिकल में कर्म करने में अच्छे अच्छे लोग को पता नहीं चलता क्या सही है क्या गलत है। विद्वान लोग भी मोहित हो जाता है, आम आदमी को तो छोड़ दो, तुम लोग स्टूडेंट्स हो। सही जस्टिफाई करना क्या है उचित अनुचित है, भगवान कहते हैं कि वो अच्छे अच्छे जो विद्वान लोग हैं वे भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा था जानना चाहिए सबको। और आज के श्लोक में ही बोल रहे हैं भगवान कर्मण हैप्पी बोधव्यम बोधव्यम च कर्मण कर्मण हैप्पी बोधव्यम। सबको जानना चाहिए, सबको बोध होना चाहिए कि कर्म है क्या। और विकर्मण जो गलत कर्म है वो क्या है, जो नहीं करना चाहिए। अकर्मणस्य बोधव्यम आकर्मण की स्थिति क्या होती है। गहना कर्मणो गति बहुत ही गहन क्रिटिकल रहस्यपूर्ण मैटर है। अब एक स्टूडेंट्स के लिए आज के डेट में तुम पाओगे कि 75% स्टूडेंट्स के पास अपना कोई रूटीन ही नहीं है ढंग का, जबकि पहले की तुलना में कंपटीशन कितना बढ़ गया। इसलिए 25% स्टूडेंट में ही कंपटीशन है, 75% तो खाली बैग ढो रहा है, जा रहा है स्कूल कोचिंग फार्म भर रहा है। वो कंपटीशन में है ही नहीं। पूरे देश में कोई भी एग्जाम में अगर कोई बैठता है तो 25% में, क्यों, वो पढ़ने वाला है, शुरू से पढ़ रहा है, तेज है। इसी तरह किसी भी काम में भगवान का भक्ति जन भजन करने वाला में 80-90% आदमी को पता नहीं कि पूजा पाठ कैसे होता है, कैसे करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं जिस कर्म को कोई कर रहा है उसको पहले समझे। और इसमें जो पहला पॉइंट है 3 ही शब्द है, कर्म अकर्म और विकर्म। अब इसका पूरा विस्तार भगवान आगे करेंगे, उसमें दिखाएंगे कि अगर सही ढंग से कर्म करो तो यज्ञ का रूप हो जाता है, और अगर गड़बड़ करो तो यज्ञ भी कर्म हो जाएगा, उसका भी महत्व कम जाएगा। जैसे कोई बच्चा के पास संसाधन कम है, पैसा कम है, किताब भी कम है, पढ़ने वाला मेहनत कर रहा है तो दूसरे के हेल्प से भी पढ़ लेगा। और बहुत सा बच्चा ना पढ़ने वाला तो अपने पूरे साल में बहुत सा पेज भी नहीं उलट पाता, अपने किताब का बहुत सा चैप्टर को भी नहीं छू पाता। क्या टीचर नहीं पढ़ा पाए, हम नहीं पढ़ेंगे, हम स्कूल नहीं गए, ये छूट गया तो नहीं पढ़ेंगे। जब कुछ बच्चा अपन तो पढ़ ही लिया, पिछला भी रिवीजन करा और आगे का भी पढ़ रहा है। तो कर्म इज दैट इज फिक्स्ड फॉर मी, जो मुझे ही करना है, और अगर मैं ना करूं तो उससे मुझे नुकसान हो। उसे तुम अपना कर्तव्य कर्म समझ सकते हो, सब कुछ समझ सकते हो। तुम्हारा जो वो काम जिसकी 100% जिम्मेवारी तुम्हारी, इसमें कोई तुम्हारा कोई मदद नहीं करेगा। इस एग्जाम में तुम बैठा पढ़ रहे तो एग्जाम में बैठना ही। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एग्जाम से गुजरना है। वो एग्जाम साधारण टेस्ट हो, फाइनल एग्जाम हो, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, पढ़ने का उद्देश्य क्या है, और वहाँ तुम्हारा सामना होगा पढ़ने वाले बच्चे से जो खूब मेहनत कर रहा है। तो पहला नंबर हुआ, एक हुआ कि जो हम ही को करना है, हमारे अलावा दूसरा नहीं कर सकता, और उसे पूरा करना यही कर्तव्य है। अब तुम्हारा पढ़ाई में कोई मदद तो कर सकता है कि चलो वो टीचर ट्यूशन लगा दिए माता पिता, पढ़ना तुम्ही को पड़ेगा। और भी बहुत सा कर्म है, अपने शरीर की रक्षा करना, अपने को अच्छा बनाना, बहुत शरीर से कमजोर हो तो बलवान बनना, टाइम से सोना जागना। और दूसरा होता अकर्म, मूवमेंट नहीं करो, सीधा बैठो, पैर पीछे करो। दूसरा में होता है अकर्म। इसका 2 अर्थ होता है कर्म का, मतलब अपना कर्म नहीं करना भी अकर्म है। निष्क्रियता, निष्क्रिय अवस्था, जिसका परिणाम होगा कि तुम उस चीज से वंचित रह जाओगे जो तुम्हें मिलना चाहिए था। तुम पढ़ लिख रहे हो, सबको अच्छा पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, पैसा मिले, तुम पढ़ाई नहीं तो तुम्हें नहीं मिलेगा जीवन में।
क्यों? क्योंकि पढ़ाई के टाइम में तुम कुछ और काम में लगे हुए थे। दूसरा कर्म, गीता का कर्म योग जो है कि हर काम ईश्वर के लिए करना, इस भावना से कि मैं नहीं कर रहा हूँ, उनकी शक्ति से हो रहा है मुझसे, मतलब विदाउट ईगो, यह फीलिंग नहीं कि मैं कर रहा हूँ, नहीं। जिससे कोई बच्चा मान लो पढ़ रहा है या पढ़ने में तेज है, तो उसको फील होना चाहिए कि मेरे माता पिता जागरूक हैं, मुझे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मेरे टीचर अच्छे, मैं ऐसे टीचर से पढ़ रहा हूँ जो मुझे बढ़िया से समझा पाते हैं। प्लस स्टूडेंट से भी प्रभावित होता है। वो बच्चा, वो क्लास भाग्यशाली होता है जिसमें सब अच्छे बच्चे हैं, और जब आ गया ना पढ़ने वाला उदंड बच्चा, वो क्लास का स्थिति गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि हम अच्छे या बुरे जो भी करते हैं ना, वो एक माहौल क्रिएट होता है, दोनों ही संक्रमण की तरह होता है। अच्छा भी कर्म करोगे तो दूसरा पर प्रभाव पड़ेगा, और बुरा भी कर्म करोगे उसका भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए न्यूट्रल रहकर कर्म करना है। तो अकर्म का दोनों अर्थ है, ना कर्म करोगे वे कर्म है, निष्क्रियता का अवस्था है। और हर काम ईश्वर के लिए करना, कर्ता भाव नहीं रखना, ये सब ईश्वर की कृपा से मेरे अंदर जो ताकत है वो ईश्वरीय देन है। तीन ही चीज़ है, यह पूरी सृष्टि ईश्वर की उन्होंने बनाया है। नंबर 2, जो मुझ में सामर्थ्य है करने का भी उनकी है। और तीसरा, जो काम भगवान मुझे दिए ये भी ईश्वर का। अब बहुत सा बच्चा है, तुम लोग भाग्यशाली हो, यहाँ बैठ कर पढ़ रहे हो, बहुत भाग्यशाली हो, गीता भी सुन रहे हो। बहुत सा बच्चा अभी होगा घर से निकला होगा, स्कूल पहुँचा भी नहीं, या बहुत उसका माँ बाप सक्षम ही नहीं कि उसको पढ़ा पाए, उसके पास पैसा नहीं कि वो पढ़ा पाए, कहीं जा रहा होगा, कोई सरकारी स्कूल में भी जा रहा होगा। अब वहाँ भी वो भाग्यशाली हो सकता है कि वहाँ का टीचर अच्छा हो, मैनेजमेंट अच्छा हो। नहीं तो जनरली व्यवस्था देख रहे हो, कुछ जिम्मेवारी, प्राइवेट और सरकारी में क्या फ़र्क है? यहाँ जिम्मेवारी तय होती है कि नहीं मुझे पढ़ाना है, मुझे अच्छा बनाना है, और वहाँ विशेष जिम्मेवारी नहीं लेता लोग, चलो हमको जॉब होने गया, हम अपना पढ़ा रहे हैं। तो जो आदमी जिम्मेवार नहीं होता उसका काम बहुत अच्छा नहीं होता है। जिम्मेवारी एक बहुत बड़ा गुण होता है। जो तुम्हें में जो स्टूडेंट जिम्मेवारी ले रहे कि हम प्रेयर कराएंगे, वो बाकी से खास हो गया, क्लास में किसी को जिम्मेवारी मिल गया। तो जिम्मेवारी के साथ अगर हम अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं तो गीता में ही कर्मयोग है, और हम निष्काम भाव से ईश्वर को समर्पित करते हैं तो हम करते भी उसमें लिप्त नहीं होंगे, अनासक्ति होगा। लेकिन कोई व्यक्ति जानबूझकर कर्म नहीं करता है, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ रहा है, सोया हुआ है, यह निष्क्रियता है। और तीसरा होता है विकर्म, जो नहीं करना चाहिए, जो अनुचित वर्ग है उसको जानना, उससे अलग रहना, यही में पूरा जिंदगी अच्छा हो जाएगा। कुछ बहुत थोड़े करना है, बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने जाने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ा अनपढ़ सबको पता है कि सही है गलत है, सबको, जिसको भी होश आ गया। एक छोटा सा बच्चा भी देखो जो नर्सरी में भी बैठा हुआ होगा, उसको ही मालूम है कि हमारा टीचर कौन सा चीज़ के लिए हमको प्रेम देते हैं और डांटते हैं। तो जो सब जानकर भी नहीं जाना तो पशु तुल्य है। हम लोग को भगवान ने दिमाग दिया, विवेक दिया कि इसे चिंतन करो और 3 को समझो, क्या करना है क्या नहीं करना है। और तीसरा कि हम इस समाज का, इस देश का और ईश्वर का बनाया एक पार्ट हूँ मैं भी। तो मेरे पास है क्या, तुम कुछ भी सीखो समाज से लियो, इसलिए किसी चीज़ का ईगो ना हो। ये 3 चीज़ को भगवान हम लोग को प्रेरित कर रहे हैं। और अंतिम वर्ड बहुत ही भगवान का महत्वपूर्ण है, गहना कर्मणो गति। ये बहुत गूढ़ चीज़ है। जैसे यहाँ पे एज ए टीचर, कितना टीचर की जिम्मेवारी है। टीचर का काम क्या है? तो टीचर का काम तुम पूछो तो बस 2 ही काम है, एक शिक्षण मामले में तुम्हें अच्छा बनाना, और दूसरा अनुशासन में। अगर मैं कोई भी एक पार्ट तुम्हारा सही नहीं है तो ना टीचर अच्छे ना स्कूल अच्छे। माँ बाप का काम क्या है? एक काम और जोड़ सकते हो टीचर और माँ बाप को, जो टीचर का माँ बाप का है एक उसमें और जोड़ सकते हो। बढ़िया शिक्षा दीक्षा मिले, नंबर 1 अनुशासन के साथ। और थोड़ा तुम लोग को दुनियादारी जो ज्ञान है और प्रेम है मिले। माँ बाप और टीचर दिल से किसी को सपोर्ट करते हैं, क्यों? उनको अपनापन होता है। जो तुम्हारे लिए जितना माँ बाप और टीचर सोचेंगे, उससे भी जो तुम्हारे सदगुरु हो गए, हम लोग भाग्यशाली जो हम लोग को सदगुरु गीता बाबा जी से मिले, अच्छे अच्छे संत मिले। तो इसको समझना है और फिर मोटो समझना है।
टीचर मार रहा है, किसी को पीट रहा है, डांट रहा है, माँ बाप डांट रहे हैं, पीट रहे हैं, मोटो क्या है? मोटो है कि ठीक कैसे हो जाए, प्रेम से नहीं सुना जिससे भय कैसे आए। मोटो अगर समझ गया, स्टूडेंट से मोटो समझ गया। क्योंकि जितना कंपटीशन आज के युग में बढ़ रहा है, इतना कंपटीटिव माहौल बन गया, ये आम बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। कोई क्षेत्र में आम बच्चा के लिए बहुत फ्यूचर नहीं है। खास बनना होगा, पूरा मेहनत करना होगा, तेज बढ़ना होगा, तब जाकर तुम अचीव करोगे। इसी तरह सब चीज में है, बस 3 सिंपल वर्ड है कर्म। जो मुझे ही करना है, जो मेरी ही जिम्मेवारी है, मुझे उसे हर हाल में पूरा करना है। बहुत सा काम होता है हम नहीं किया तो कोई आओ कर दिया, चल भाई तू देख लेना हो ये काम को। लेकिन जो मुझे ही करना है, उसका अच्छा बुरा परिणाम मुझे ही भुगतना है, वहाँ पे लट रहो। नंबर 2 अकर्म। इस गीता जी का जो अकर्म योग हम लोग समझ सकते हैं, वो है कि हम भगवान के हैं, सब भगवान का, इसलिए भगवान के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करना, अहंकार से नहीं मैं कर रहा हूँ। और तीसरा भी कर्म, दैट आई अंडरस्टैंड इट इज नॉट फॉर मी, दैट इज द रॉन्ग वर्क, आई हैव टू अवॉइड। छोड़ो, सो तुम गलत समझते हो उसका त्याग करो। एक बार भी नहीं छोड़ पाते हो, धीरे धीरे धीरे। अब किसी का हाथ है कि हम लेट से उठते हैं, धीरे धीरे समय से उठो। किसी का हाथ है बहुत गप्पी है, धीरे धीरे कम बात करो। किसी का हाथ है होमवर्क प्रेम से नहीं बनाता है, उकलम उकलम करके बना दिया, सुधार करो। अपने हैबिट को धीरे धीरे सुधार करते जाओ। 3 वर्ड मानव समझ ले तो वास्तव में मानव है। करना क्या है, क्या नहीं करना है, और बिना अहंकार के कैसे हर कर्म ईश्वर के लिए करना है। यही 3 वर्ड पर पूरा संसार का सिस्टम चल रहा है। ये जितना अच्छा से पालन होगा, संसार उतना ही सुख में होगा। नहीं पालन होगा, संसार में दुख होगा। आज कौन चीज़ का कमी है दुनिया में? हर चीज़ है, लेकिन जो न करना चाहिए भी लोग कर रहा है। माँ बाप भी बोलेंगे अगर स्टूडेंट्स को, तुम बच्चे को, नहीं जो हमको मन वही करेंगे, वहीं से तुम्हारे जीवन में दुख का आगमन हो जाएगा। बीज रोपा गया, जो बच्चा माँ बाप से कहेगा हमको जो मन वही करेंगे, आपका नहीं सुनेंगे। टीचर से बोले मैं नहीं करूँगा, उस दिन उसके जीवन में दुख का पौधा आ गया। समझ लो, बोल लिया तुम अपने जीवन में दुख का पौधा। वो जैसे जैसे बड़ा होगा, यानी तुम अपने मनमानी जितना बढ़ाओगे उतना ही दुखद होगा, और उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। किसी को कह दो गाड़ी ठीक से चलाना, हाथ हम तो उड़ा देंगे, एक दिन उड़ जाएगा खुद। किसी को बोलो मन ला के पढ़ो, नहीं तो रह जाएगा भोन। इसलिए तुम सुख चाहते हो तो अपने संस्कार, अनुशासन, अपने कर्तव्य का बीज बो दो कि मुझे करना ही करना है। और दुख पाना है किसी की मत सुनो, अपने मन की करो, दुख ही दुख पाओगे। हम लोग को डिसीजन लेना है, इसलिए सब संकल्प लो, आंख बंद करो। जो मेरा कर्तव्य है उसे मैं हर हाल में पूरा करूंगा, और बिना अभिमान के करूंगा। हम क्या है, अपने माता पिता, परिवार, समाज का एक पार्ट है, इन्हीं के बदौलत है। और इन सब को चलाने वाला परमात्मा ही हमारे सब कुछ है, उनके लिए हर कर्म करना। और विकर्म, जो नहीं करना उसे नहीं करना। जय श्री कृष्ण।